नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, अब बिहार विधानसभा की खाली हुई 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। फिलहाल नोटिफिकेशंस नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो खबर है कि अभी तो नहीं होना है। बिल्कुल, देखिए अभी नहीं होना है। अभी तुरंत अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी बने हैं दिलीप जायसवाल जी। तो अभी दिलीप जायसवाल को भी अपने पार्टी, अपने संगठन, अपना स्ट्रक्चर को मजबूत करना है और वो बदलाव करेंगे। इस बात को देखिए हम लोग कह रहे हैं और बदलाव करेंगे, उसका संकेत मिल भी गया है। संकेत कहाँ से मिला है? देखिए, वो उनकी जिम्मेवारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालने के बाद जो भाजपा में पिछले कुछ दिनों से, माने लंबे समय से कह लिया जाए, तो वो भाजपा का जो सुनवाई होती थी, मंत्री जाकर के सुनते थे पार्टी कार्यालय में, वह जो है सहयोग कार्यक्रम वह नहीं चल रहा था। ये देखिए जिम्मेवारी संभालने के बाद और दिल्ली से लौटने के बाद तत्काल इन्होंने सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की है और तमाम दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, उनको भी जिम्मेवारी दी है। वह आम लोगों से मिली है। आम लोगों से मिली है। देखिए, यह आम लोगों से मिलने की क्या बात है, ये एकदम निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा उस मोड में आ गई है। तो यह निश्चित रूप से आप समझिए कि एक आध महीना इसमें लगेगा, उसके बाद से आपको दिखेगा कि फिर वो चुनाव की तैयारी में एनडीए लग जाएगा। जो 4 सीट पर जो चुनाव होना है, जो लोकसभा के कारण जो लोकसभा का सीट जो इधर उधर हुआ है, तो उस सीट पर चुनाव होगा और उसके बाद से तभी आपका एक्सपेंशन होगा। क्योंकि उससे पहले आप समझ रहे हैं, उससे पहले होगा तो फिर रूठा मनोवल वाली बात हो जाएगी। हमको कोई रूठ जाएंगे, कोई मान जाएंगे, फिर वो को भवन में चले जाएंगे कोई नेता, जिससे नुकसान होगा निश्चित रूप से। तो इसीलिए अभी ये 4 सीट पर जो तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज, 4 जगह पर उपचुनाव होना है। 4 जगह पर उपचुनाव होने हैं। तो इस उपचुनाव के बाद ही आपको पूरी तरह से आपको मंत्रिमंडल एक्सपेंशन होगा और सब कुछ जो है सो आपको सिटिंग गेटिंग आपको सुदामा प्रसाद एमपी हो गए, फिर सुरेंद्र यादव एमपी हो गए, जीतन राम मांझी एमपी हो गए, केंद्रीय मंत्री हो गए, और रामगढ़ से सुधाकर सिंह हो गए। तो ये 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं। देखिए, 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं। 4 में आप समझिए, इसको ऐसे समझ लिया जाए कि 3 सीट महागठबंधन के पाले का है, तो और 1 सीट सुदामा प्रसाद जो बने आरा में, जो माले की सीट खाली हुई। फिर इसके अलावा आपको बेलागंज जहाँ सुरेंद्र यादव बने, रामगढ़ जहाँ सुधाकर सिंह बने, 1 सीट जो है वो एनडीए के पास है, जीतन राम मांझी वाली इमामगंज वाली सीट वही जो है सो एनडीए के पास में है। तो ऐसे में एनडीए का प्रयास यही है कि 4 का 4 सीट हम अपने कब्जे में कर लें। ये बड़ी बात है और इसीलिए देखिए पूरी तरह से तैयारी अंदर खाने में महागठबंधन भी कर रहा है और एनडीए भी कर रहा है इसको, कि हमको अपने पाले में इस सीट को करना है। तो ये पूरी तैयारी कसमकस चल रही है। अब इसी में देखिए तेजस्वी यादव भी यात्रा पर जाने वाले हैं 15 अगस्त के बाद। हाँ, 15 अगस्त के बाद। तो यह अब देखने वाली बात है कि यह चुनाव जो है सो 15 अगस्त के बाद या 15 अगस्त के पहले होता है, क्या होता है। चुनाव तो 15 अगस्त के बाद होगा, क्योंकि 15 दिन ही बाकी है। अगर नोटिफिकेशन होता है भी इस बीच में, तो 15 अगस्त के बाद नहीं होगा। तो इस दौरान वो घूमेंगे, क्योंकि देखिए इस बार मगध की ओर हम चलेंगे तो शानदार परफॉर्मेंस रहा। हर तरफ जलवा दिखा महागठबंधन का, चाहे वो सासाराम कहिए, कांग्रेस जीती, काराकाट में माले जीत गई, फिर आरा भी जीत गई लेफ्ट पार्टी। इसके अलावा फिर पाटलिपुत्रा में मीसा भारती जीत गई, सुधाकर सिंह बक्सर में जीत गए। तो पूरा दबदबा जो है उधर बरकरार रहा निश्चित रूप शाहबाद क्षेत्र में। निश्चित रूप से वही अब इस बार जो तेजस्वी निकल रहे हैं, तो ये तैयारी, बड़ी तैयारी में है तेजस्वी। तो यह अब आपको एनडीए और महागठबंधन के बीच फिर आपको कसमकस दिखाई पड़ेगा। ये 4 सीट पर ये जो उपचुनाव होने जा रहा है। तो इसका मतलब उपचुनाव से पहले नीतीश कुमार या बीजेपी कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करेंगे? नहीं, उससे पहले विस्तार नहीं होने जा रहा है। यह देखिए कयासबाजी है। और देखिए कयासबाजी किस तरह से लोकसभा के चुनाव में लग रहा था कि यही न कह रहा था कि अब जेडीयू जो है सो समाप्त खत्म है। जेडीयू कमजोर होने का मैंने ये बताया जा रहा था। नीतीश कुमार का चमक धमक नहीं है, अंतिम चुनाव हो गया। तो यह तरह तरह की बात। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि नीतीश कुमार जो जेडीयू हैं, वह एनडीए के लिए नींव का पत्थर साबित हुए। 12 सीट जीत गए, 12 सीट जीते, 16 सीट मिली और 12 सीट जीत गए। तो यह कहीं ना कहीं, और देखिए परफॉर्मेंस वाइज भी जो हम लोग बार बार कहते हैं, जेडीयू ने इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें विधानसभा वार जो हम लोग जो आंकड़ा एकत्रित किए, उसमें यही दिखाई पड़ रहा है कि जेडीयू 72 सीट पर जो सो लीड ली है। बताइए, जेडीयू के पास 44 एमएलए है, लेकिन 72 ऐसी सीटें हैं जहां पर जेडीयू ने लीड ली है बिहार विधानसभा वाइज। हाँ, और उसी तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी 68 पर, आपको लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान की पार्टी, 5 सांसद जीत गए। हाँ, तो वो 29 सीट पर लीड ली है। हम जो है सो 5 सीट पर, आरजेडी 36 सीट पर लीड ली है।
तो ये, और उसके बाद से माले 12 पर, कांग्रेस 12 पर, सीपीआई जो है सो 1 पर, विकासशील इंसान पार्टी 1 सीट पर, इसी तरह से AIMIM ओवैसी की पार्टी 2 सीट पर, और इसी तरह से पप्पू यादव जो निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव लड़े वह 4 सीट पर जो है सो, माने 4 विधानसभा सीट पर वो जो है सो बढ़त उन्होंने लीड लिया। इसी तरह से हेना साहब 1 सीट पर लीड लिया, हाँ सिवान में। तो यह जो है सो, यह कहीं ना कहीं यह जो डेटा है यह सभी दल के पास में है कमोबेश। देश के लिए बड़ी चुनौती होगी इस बार। देखिए निश्चित रूप से साख बचाने की, क्योंकि 3 सीटें जो है महागठबंधन की हैं ऑलरेडी। निश्चित रूप से अगर इसमें डेंट लगा तो बड़ा नुकसान है। अब इसीलिए तेजस्वी यादव पूरी तैयारी में हैं और पूरा ताकत अब झोंकने वाले हैं वो, और इसीलिए वह यात्रा की जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वह लोगों से भी जाकर संपर्क करेंगे, यात्रा करेंगे और 1 to 1 उनका कांटेक्ट होगा। और देखिए उसको कहें, सारे विधायक सारे MLA को पहले ही उन्होंने कह रखा है कि आप अपने अपने क्षेत्र में रहिए और आप जनता के बीच में रहिए, और वह जब जाएंगे तब मैंने जैसा संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया है। बिल्कुल, संगठन मजबूत हो। तेजस्वी भी इस बात को समझ रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सके जितनी उम्मीद पाल रखे थे। उस लिहाज से तो आरजेडी 23 सीट पर लड़ी थी, और देखिए वह जो है सो 4 ही सीट जो है सो मैंने उनके पास में आया आरजेडी के खाते में, व्यक्तिगत खाते में। महागठबंधन की बात हम नहीं कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, 4 सीट ही वह जीत सके आरजेडी। तो यह निश्चित रूप से उनके लिए भी यह परेशानी का सबब है, और आरजेडी 36 सीट पर ही विधानसभा वाइज जो है सो बढ़त बना सकी है टोटल। तो यह एक है तेजस्वी के लिए चुनौती है। लेकिन नीतीश कुमार भी अगर इन 4 सीट में से, एक तो उनकी एनडीए की इमामगंज की है, लेकिन अगर एक आधा सीट भी वो आगे जीतने में कामयाब हुए तब तो फिर खेल हुआ। देखिए निश्चित रूप से जो 4 सीट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो 4 सीट जहाँ पर उपचुनाव होना है वह तो जो तो कहीं ना कि हाँ 3 सीट पे वहाँ महागठबंधन है, हाँ 2 पर आरजेडी 1 पर माले, हाँ तो वो उस पर अगर यदि नीतीश कुमार का स्ट्राइक हो जाता है, 3 में से 2 पर भी हो गया, तो ये उनका फिर परफॉर्मेंस चमकदार हो जाएगा, निश्चित रूप से चमकदार हो जाएगा। इसको कोई माने नहीं माने, लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि जो इस तरह से आप देखिए 16 उनको सीट मिला और 12 पर उनका स्ट्राइक रहा, तो कितना बेहतर स्ट्राइक रेट रहा लोकसभा के चुनाव में। और हम जो बार बार कह रहे हैं, को देखिए 23 में से सिर्फ 4 सीट, वही कह रहे थे एनडीए के लिए जेडीयू जो है सो नींव का पत्थर साबित हुई इस बार, और नहीं तो फिर कैटाफिस हो जाता। इस बार भी लिटमस टेस्ट है, बिल्कुल लिटमस टेस्ट हम कह सकते हैं निश्चित, क्योंकि ये भी तो है ना कि जो भी बिहार विधान परिषद में सुनील सिंह की सदस्यता गई है, वो 1 सीट तो एनडीए खाते में जाएगी, बिल्कुल खाते में जाएगी, और वो एनडीए ही उसके लिए तैयारी भी है कि अब चुनाव आयोग में जाएगा, और उसके ऊपर जो है सो जेडीयू किसको देती है उसमें देखने। अच्छा, वो जेडीयू सीट ही जाएगी? हाँ जेडीयू को जाएगी, या अब देखना पहले तो देखा था हमने कि भगवान सिंह कुशवाहा को बनाया गया था, हाँ। जो रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता गई थी, बिल्कुल। अब देखिए इसमें यही है कि अब एनडीए के खाते में अगर यदि वो किसको मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है दे दिया जाए, तो ये तो देखिए तो एनडीए के अंदर एनडीए खाते में, हाँ एनडीए के खाते में जाएगी। अंदर का मामला है कि जेडीयू उस पर अपना उम्मीदवार देती है या भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देती है या किसी अन्य को एनडीए अपना सर्वसम्मति से किसी को और को, तो ये देखने वाली। लेकिन आप मानते हैं 4 सीट पर टक्कर तो कड़ी होगी? निश्चित रूप से ये देखिए इसमें टक्कर नहीं होने का सवाल कहाँ है, ये बहुत कड़ी टक्कर होगी। सीटिंग सभी जानेंगे कि चुनाव से ठीक पहले का ये चुनाव है। देखिए सीटिंग सीट है, अब ये तरारी, रामगढ़ और बेलागंज ये महागठबंधन के जो कयास लगाया जा रहा है, सुरेंद्र यादव के बेटे हैं वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल देखना होगा मांझी जी भी इमामगंज से किसे लड़ाते हैं, क्या अपने बेटे को ही लड़ाते हैं, एक बेटे उनके और हैं, संतोष सुमन तो बिहार सरकार में मंत्री हैं। रामगढ़ में देखना होगा जगदानंद सिंह किससे लड़ाते हैं। बिल्कुल तरारी में भी जहाँ से आरा की सीट है वहाँ से है कि या तो सुनील पांडे की पत्नी लड़ेंगी, ये चर्चा है इस बात की, देखना होगा हाँ किसे मैदान में उतारा जाता है। बहुत सारे नाम की चर्चा है, तो आगे इन खबरों पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन चुनाव तो कड़ा होगा और उपचुनाव के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार होना है, ये भी तय है, ताकि कोई नेता रूठ ना जाए। ये एक बड़ी बात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।